आपकी बात फिलोसॉफिकली बड़ी अच्छी है कि इस मुल्क की पार्लियामेंट के साथ जो 74 साल से हो रहा है उसको अब सही करने का टाइम आ गया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर इस मुल्क की पार्लियामेंट के साथ 74 साल से जो हो रहा है उसमें सिर्फ जजेस शामिल तो नहीं है। अगर तो आपका ये इंटेंट मेला फायदा नहीं है या आज़ादी अदलिया के खिलाफ नहीं है, यही दस्तूर जिसकी आप रेफरेंस दे रहे हैं और यही पार्लियामेंट जिसने दस्तूर बनाया है वो आज़ादी अदलिया को भी गारंटीड करता है, तो पार्लियामेंट के ऊपर जो हमला है वो सिर्फ अदालतों की तरफ से तो नहीं हुआ 74 सालों में, वो तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हुआ है, वो तो फिर और ब्यूरोक्रेसी की तरफ से भी हुआ है, वो तो फिर सबकी तरफ से हुआ है। या तो आप ये कहें कि जनाब आज से हम शुरू कर रहे हैं, जिसने पार्लियामेंट में हमला किया सबको पार्लियामेंट के अंदर बुलाएंगे और उनसे हिसाब लेंगे या उनसे सवाल जवाब करेंगे या कहें गलतफहमी दूर करें। लेकिन आप सिंगल आउट कर रहे हैं सिर्फ जजेस को, तो उससे तो सर यही मतलब लिया जाएगा ना कि आप दस्तूर की जो एक सबसे बड़ी शिक है या जो स्पिरिट है आज़ादी अदलिया, आप उसमें अटैक करें, क्योंकि अदालतें आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, वो टाइमलाइन पे इलेक्शन कराना चाहती हैं पंजाब में। नहीं, आप मुझे कामरान साहब ये बताएं कि पार्लियामेंट को, अगर वो पार्लियामेंट जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से तफवीज़ जो हाकमियत आला है, जो सवरेनिटी है, अगर उसकी कस्टोडियन है, वो क्यों नहीं पूछ सकती सुप्रीम कोर्ट से बुला के ये कि आपने क्यों कर जो है वो इस मुल्क में बार बार मार्शल लॉ लगे और आपने उनको जायज़ करार दिया। आपने किस तरह से जो है वो आपने एक डिक्टेटर को आइन में तरमीम करने का इख्तियार दे दिया। आपने किस तरह से एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी चढ़ा दिया और बाद में फिर आप इंटरव्यू देते फिरे कि जो हो हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर था तो इसलिए हमने जो है वो उसको फांसी लगा दी। तो मामला ये है कि ये जो जराइम जो है वो किसी भी अदारे के माथे पे लिखे हुए हैं, उनके ऊपर उस अदारे को आके पार्लियामेंट के सामने राणा साहब ये अपना मौक़िफ़ राणा क्यों नहीं साहब पेश ये जो करना आप चाहिए? फरमा रहे हैं ना उन्हें ये बात सही आके है। अगर 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 सुन लें अगर आर्मी चीफ जो है वो आके ये बात कह सकता है कि हमसे पहले गलतियां होती रही हैं, लेकिन अब हमने ये तहैया किया है कि हम उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे, हम जमहूरियत की और पार्लियामेंट की जो है वो इज़्ज़त जो है वो उसको जो है वो अटल करेंगे, उसको जो है वो सिक्योर करेंगे। तो अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आएँ और क्या वो आके वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बात नहीं कर सकते? राणा साहब लेकिन आप क्या सारी राणा दुनिया साहब कह रही है आप कि फिलोसॉफिकली 63A का फैसला उन्होंने राणा साहब मेरी रीड सुन आउट लीजिए ऑफ, नहीं सुन ले ना जी यानी, नहीं सुन ले, जी। मामला ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट कर दें, वो जो दिल करे यानी फैसले कर दें, उनके ऊपर कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई पूछ ही नहीं सकता।